अगर आपको कोई खामोश रहने के लिए कह रहा है, मतलब कि आपको वो हिंसात्मक बना रहा है, क्योंकि बदला आपको कमजोर बनाता है, शक्तिशाली नहीं। और आज हम बात करेंगे डार्क साइकोलॉजी और न्यूरोबायोलॉजी के विश्लेषण के तहत कि खामोशी आपको हिंसात्मक कैसे बनाती है। हमारे पास तथ्य के लिए कुछ लिखित पेपर में है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप बताएंगे कि इस वीडियो में आपको क्या चीज़ें अजूबा लग रही हैं और सुनने में क्या चीज़ें नई लग रही हैं। सबसे बड़ा भ्रम, एक भव्य भ्रम हमारे दिमाग में, हमारी सोसाइटी के द्वारा बैठाया गया। क्या है वो भ्रम? बचपन से हमें एक ही झूठ सिखाया गया है, ताकत शोर मचाती है। सिनेमा, साहित्य, राजनीति सब यही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं जो चिल्लाता है वो लीडर है, जो बदला लेता है वो हीरो है, और जो चुप रहता है वो डरपोक है, कमजोर है। यही झूठ अभी तक भ्रम में डाला गया है इस झूठ के द्वारा। लेकिन रुकिए, अगर मैं आपसे कहूं यह सब झूठ है, बकवास है, तो विज्ञान और इतिहास, साइंस और हिस्ट्री दोनों साबित करते हैं बदला ताकत नहीं, एक बीमारी है। मतलब कि साइंस और विज्ञान, हिस्ट्री और विज्ञान, ये दोनों मिलकर के हमें बताने का काम करते हैं कि बदला जो है एक बीमारी है। और कैसी बीमारी? तो ये एक जैविक लत है। इस वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं अभी, इसमें भावनाओं की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे न्यूरोबायोलॉजी और डार्क साइकोलॉजी की। हम बात करेंगे न्यूरोबायोलॉजी और डार्क साइकोलॉजी के तहत ये चीज़ साबित करने का प्रयास करेंगे कि खामोशी कैसे हिंसा है। क्यों बदला लेना आपको मानसिक गुलाम बनाता है? क्यों बदला लेना आपको मानसिक गुलाम बनाता है? और क्यों खामोशी दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है? मतलब कि खामोशी केवल एक शांति नहीं, बल्कि ये एक हथियार है, बहुत मोस्ट डेंजरफुल हथियार के रूप में यूज होने वाला है खामोशी। चलिए इसे समझते हैं क्या है। तो जैसे जैविक जाल, और जैविक जाल का मतलब है, मान लीजिए कि कोई एक नशेड़ी है। नशेड़ी, जैसे मान लीजिए कि आप एक नशेड़ी हैं, मान लेते हैं आप नहीं तो दूसरा और कोई है। तो सबसे पहले एक कड़वी सच्चाई सुन लो, अगर कोई नशेड़ी है तो जब कोई आपका बुरा करता है और आप बदला लेने को सोचते हैं, बात जायज है कि अगर आपका कोई बुरा करता है तो आप बदला लेने के लिए सोचते हैं, तो आपको मजा आता है। क्यों? ऐसा ही न है कि जब आपके साथ कोई बुरा करता है तो आप उसे बदला लेने के लिए सोचते हैं। क्यों? मजा आता है। 2004 में साइंस जर्नल में एक स्टडी प्रकाशित हुई थी। और क्या उस स्टडी में प्रकाशित किया गया था, पब्लिश, कि जब लोगों ने रिवेंज प्लान किया, उनके दिमाग का कॉर्डेट न्यूक्लियस लाइट ऑफ हुआ। तो इस प्रोसेस के बाद क्या हुआ? तो ये वही हिस्सा है जो तब एक्टिवेट होता है। मतलब ये एक हिस्सा है इस प्रोसेस का, बदला लेने वाली स्थिति की। और ये तब एक्टिवेट होता है जब किसी को कोकीन या निकोटीन की क्रेविंग होती है। तो समझे आप कि बदला कोई न्याय नहीं है, बदला एक डोपामाइन हिट है। क्या है? ये एक डोपामाइन हिट है। जब किसी नशेड़ी में ये नशीले पदार्थ जब प्रवेश किए रहते हैं तो बदला लेने के लिए इस तरह से उतारू होता है डोपामाइन के तहत। इस बात को ध्यान रखेंगे कि बदला एक डोपामाइन हिट है। आपका दिमाग, आपका ये जो दिमाग है, आपको बेवकूफ़ बना रहा है। कैसे?
वो आपको कन्विंस करता है कि बदला लेने से सुकून मिलेगा। ये दिमाग जो है यही बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है, यही एक तरह से कन्विंस कर रहा है कि बदला लेने से शांति मिलेगा। और ऐसा सभी लोग सोचते हैं कि अगर जैसे अभी रील्स आ रहा है बहुत सारा कि अगर किसी का घर टूट गया है, कल उसके पटीदार का घर टूटने वाला है, तो अगर उसके पटीदार का घर टूट रहा है तो उसको बहुत शांति मिलेगा, मज़ा आएगा, क्योंकि इसका एक तरह से बदला निकल रहा है कि इसका घर टूटा है तो उसका भी घर टूटेगा। अगर इसका टूट गया घर और इसके पटीदार का नहीं टूटा तो ये शांति से नहीं जीने वाला है, ऐसा स्थिति देखने को मिलता है। तो ये जो है डोपामाइन हिट के चलते हमारा दिमाग जो है कन्विंस करता है एक तरह से बदला लेने के लिए। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा चेंजिंग टाइप में कि गुस्से में व्यक्ति बनाम शांत व्यक्ति की तुलना में किस तरह से होता है। मतलब एक व्यक्ति जो गुस्सैल है, बहुत गुस्सा भरा आक्रोशित होने वाला, और एक बहुत नॉर्मली शांत व्यक्ति है, तो क्या होता है? तो लोग कहते हैं गुस्सा निकाल दो, हल्का फील करोगे। ये बात बहुत बड़ी झूठ है। गुस्सा निकाल दो, हल्का फील करोगे, ये बात झूठ है। रिसर्च से क्या पता चलता है? रिसर्च कहती है गुस्सा निकालने से गुस्सा बढ़ता है। ये एक हरा घाव है, एक ऐसा जख्म जो कभी नहीं भरता, क्योंकि आप उसे बार बार खुरेद रहे हो। क्योंकि निकालने के पहले, गुस्सा निकालने से पहले उस गुस्सा से टच करना पड़ेगा। जब जब आप गुस्सा निकालोगे उस गुस्सा से टच होना पड़ेगा और आपको फिर से एक बार गुस्सा आएगा। तो गुस्सा निकाल दो, हल्का फील करोगे, ये झूठ है। ये बात समझ में आ रहा है सभी को? जब आप रिवेंज लेते हैं तब आप सामने वाले के साथ एक केमिकल बॉन्ड बना लेते हो, आप उनके गुलाम बन जाते हो। मतलब कि आप अगर गुस्सा कर गए तो आप एक ऐसे रिवेंज में आ जाते हो जो कि सामने वाले के साथ आपका केमिकल बॉन्ड बन जाता है और आप उसके गुलाम बन जाते हो। मतलब कि वो जिस तरह से आपको चिढ़ाता है, गुस्सा दिलाता है, जो काम मना करता है वही काम आप करने के लिए तैयार हो जाते हैं गुस्सा में। जैसे कि आप गुस्से में हैं, अगर आपको क्रोधित कर दिया है सामने वाला, केमिकल बॉन्ड बन गया है जब उसके साथ, तो आप अगर वो कहेगा कि इस कुर्सी पर बैठ जाओ, तो आप अगर उससे गुस्से हैं, क्रोधित हैं, तो आप वहाँ नहीं बैठेंगे। अगर वो आपको कोई चीज़ कहिए कि लो ये खा लो और आपको गुस्सा दिला दिया है, तो आप उस चीज़ को नहीं खाएंगे। अगर वो कोई चीज़ उठा के दे रहा है और अगर वो आपको गुस्सा दिला दिया है तो आपकी उसकी उठाई हुई चीज़ को नहीं लेंगे, इनकार कर देंगे। ये केमिकल बॉन्ड के चलते होगा, जैसे कि आप उसके गुलाम बन चुके हो। अब हम बात करेंगे खामोशी का हथियार। ये खामोशी जो है कैसे ये एक हथियार है और ये दुश्मन को प्रताड़ित कैसे कर डालता है। तो अब हम बात करेंगे बदलते टॉपिक के अनुसार। हम बात कर रहे हैं कि असली पावर की, और असली पावर क्या है? खामोशी। खामोशी निष्क्रिय नहीं है। ऐसा नहीं कि आप अगर खामोश गए तो कोई क्रिया नहीं घटित होगा। खामोशी आक्रामक है। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं द जिगोर्निक इफेक्ट। मतलब खामोशी जो है ये एक आक्रामक हथियार है और इसे साइकोलॉजी की भाषा में कहते हैं द जिगोर्निक इफेक्ट। यही है कि आपके लिए खामोशी भी एक हथियार का काम करती है। इंसान का दिमाग ओपन लूप्स को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मतलब कि जो ये दिमाग है इंसान का, ये ओपन लूप्स बर्दाश्त नहीं कर सकता है। क्यों? जब कोई आप पर चिल्लाता है, आप देखे ही हैं, सुने ही हैं, जानते ही हैं कि जब कोई आप पर चिल्लाता है, वो एक सवाल पूछ रहा है। आपका दिमाग वो उम्मीद कर रहा है कि आप भी चिल्लाओगे। मतलब सामने वाला चिल्ला रहा है तो हमारा दिमाग ये उम्मीद कर रहा है कि उसके चिल्लाने के बाद आप भी चिल्लाओगे उस पर। ये लूप पूरा होना चाहिए कि सामने वाला चिल्लाया है तो आपको भी चिल्लाना होगा। लेकिन जब आप चुप रहते हो, आप लूप को खुला छोड़ देते हो, मतलब चिल्लाते नहीं हो, ओपन रहने देते हो, तो क्या होता है इस अधूरे लूप एनिमेशन का?
तो ये सामने वाले के दिमाग में एक एरर पैदा करता है। मतलब कि अगर आपके सामने वाला आप पर चिल्लाया है और आप उसको कुछ आंसर नहीं दिए हैं, आप उस पर थोड़ा सा भी नहीं चिल्लाए हैं, आप खामोश हैं, तो ये सामने वाले के दिमाग में एक एरर पैदा करता है और वो रात भर सोएगा नहीं। वो सोचेगा उसने जवाब क्यों नहीं दिया, क्या वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, क्या मैं ऑन इम्पोर्टेंट हूँ, मतलब कि मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, उसने जवाब क्यों नहीं दिया, अब उसे नींद नहीं आएगा। ऐसी समस्याएं बहुत लोगों के प्रैक्टिकली जीवन में होता ही है। अब हम बात कर रहे हैं कि आखिर ये लागू कैसे होता है, लेकिन उसके पहले हम समझ लें कि आपकी जो खामोशी है ये कि सामने वाले को इस तरह से मजबूर करना, तो आपकी खामोशी उनके लिए एक ऊंची जगह बन जाती है, एक शून्य। क्या है, तो उन्हें डर लगने लगता है। माताओं और शिशुओं पर हुआ स्टील फेस एक्सपेरिमेंट, ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया, तो इस एक्सपेरिमेंट में प्रमाणित किया गया कि जब आप रिएक्शन नहीं देते हैं तो सामने वाला पागल फील करता है। मतलब कि अगर आप सामने वाला का अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो वो सामने वाला जो है वो पागल फील करने लगता है। खामोशी अस्वीकृति का सबसे क्रूर रूप है। मतलब कि खामोशी जो है, आपके सामने वाला चाहे आपको कुछ बोला, कुछ भी बोल दिया, सामने जो खड़ा है आप पर जितना मन किया वो चिल्लाया और आप शांत हैं, तो अगर आप शांत हैं, कुछ जवाब नहीं दिए हैं, तो वो समझ जाएगा कि आप उसके बात को एक्सेप्ट नहीं किए हैं, स्वीकार नहीं किए हैं, और ये उसको और क्रूर बनाने का काम करेगा। वो समझेगा कि हमको क्रूर समझ रहा है, या फिर वो आपको समझेगा कि आप पागल हो, आप क्रूर हो। मतलब ये जो है किसी न किसी में संपादित होगा। तो इसे उपयोग कैसे करें, क्योंकि ये तो पता चल गया कि ये एक खामोशी जो है अस्वीकृति का सबसे क्रूर रूप है, इसका यूज कैसे किया जाएगा। तो मेथड का नाम है द ग्रे रॉक। क्या नाम, इस मेथड का नाम है द ग्रे रॉक। जब कोई विषैला इंसान, कोई नार्सिसिस्ट या कोई हेटर आपको प्रोवेक करे, एक चट्टान बन जाओ। मतलब जो आपका हेटर है, आपसे बहुत ज़्यादा हेट करता है, जलता है, तो उसके लिए आप एक चट्टान बन जाओ, बोरिंग बन जाओ, बोरिंग, एकदम बोरिंग बन जाओ, उसके लिए बोरिंग बन जाओ, अनइंटरेस्टिंग बन जाओ, मतलब कि आपका उसमें इंटरेस्ट ही ना हो, ऐसा बन जाओ। वो कुछ भी कहे आप पर कोई असर नहीं होना चाहिए, ऐसा बन जाओ। उन्हें ड्रामा चाहिए डोपामाइन सप्लाई के लिए, उन्हें ड्रामा चाहिए, उन्हें बोर कर दो। मतलब वो चाहते हैं कि वो कुछ बोले तो आप भी कुछ बोले, एक ड्रामा तैयार हो, लेकिन आप ऐसा नहीं करो, आप उसको बोर कर दो। क्या होगा इसमें, इतिहास गवाह है, एक बार नेपोलियन ने अपने मंत्री तालेराम को सबके सामने गाली दी। कौन, नेपोलियन जो है वो अपने मंत्री को सबके सामने गाली दी। सिल्क स्टॉकिंग में गोबर कहा, मतलब कि सिल्क स्टॉकिंग में गोबर कहा। तालेराम कुछ नहीं बोला। अब जो इसका मंत्री था नेपोलियन का, कुछ नहीं बोला नेपोलियन के गाली देने के बाद भी, वो बस खड़ा रहा। नेपोलियन का गुस्सा और बढ़ गया, वो और चिल्लाया और अपनी डिग्निटी खो बैठा। नेपोलियन जो रहा वो अपनी डिग्निटी खो बैठा। जब नेपोलियन थक कर चला गया, तालेराम ने बस इतना कहा, कितने दुख की बात है, इतना बड़ा आदमी और इतनी छोटी सोच। उस दिन कमरे में पावर नेपोलियन के पास नहीं, तालेराम के पास थी। सोचिए खामोशी कितनी बड़ी पावर बन चुकी थी, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और हम लास्ट तथ्य पर बात कर रहे हैं कि रॉबर्ट ग्रीन का कानून नंबर 4 याद रखना। किसका, जो रॉबर्ट ग्रीन है उसका कानून नंबर 4 क्या है,
हमेशा जरूरत से कम बोलो। जितना ज्यादा बोलोगे उतने सामान्य दिखोगे। जितना चुप रहोगे लोग अपने राज खुद उगल देंगे। मतलब जितना हो सके कम बोलने का प्रयास करना चाहिए। यह है रॉबर्ट ग्रीन का कानून नंबर 4। तो अब हमें क्या करना होगा? प्रतीक्षा करो और आशा रखो। तो हम बात करें कि बदला आपको अतीत में बांध कर रखता है। बदला आपको अतीत में बांध कर रखता है, खामोशी आपको भविष्य में ले जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। एडमंड डॉन्टेस ने काउंट ऑफ मोटे क्रिस्टो में अपनी तलवार से बदला नहीं लिया। उसने क्रेडिट और खामोशी से अपने दुश्मन को बर्बाद किया। उसकी फिलॉसफी सरल थी, प्रतीक्षा करो और आशा रखो। बस कितना आसान रहा। अगली बार जब कोई, अब ये बात पता चल गया आपको कि किस तरह से उसने अपने युद्ध को जीत गया, प्रतीक्षा किया और आशा रखा। सामने वाला दुश्मन इससे खुद पे खुद बर्बाद हो गया। अगली बार जब आपको कोई प्रोवोक करे, याद रखना जवाब देना कमजोरी है, रिएक्शन देना गुलामी है। आप जवाब मत दीजिए, ये कमजोरी है। और गुलाम, अगर आप रिएक्शन देते हैं तो समझिए आप गुलाम कर रहे हैं, उसका गुलामी है। आपको खामोशी खाली नहीं है, मतलब कि आपकी खामोशी जो है ये खाली नहीं है, वो बारूद से भरा हुआ है। चुप रहो, उन्हें अपने शोर में खुद को बर्बाद करने दो। मतलब कि आप चुपचाप खामोश रहिए। आपकी खामोशी ही सामने वाले की बर्बादी है। खामोशी ज़्यादा मजबूत पड़ रहा है, ये बात आपको पता चल रहा है। तो हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आप बताएंगे कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें जानने को मिली है, नई चीज़ें।